हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें हम बेसिकली हर दिन आपको एक नई जॉब के बारे में बताते हैं। उसी क्रम में आज अपना डे 5 है जिसमें हम बात करेंगे केवीएस और एनवीएस। केवीएस अपना क्या है बेसिकली, केंद्रीय जो अपना विद्यालय संगठन है, और एनवीएस अपना नवोदय विद्यालय समिति है। इन दोनों में जो अपनी जॉब आई है बेसिकली वो बहुत ही बम्पर वैकेंसीज आई है, टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों के लिए। उसका पूरा नोटिफिकेशन अपन यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे और आपको पता चलेगा कौन कौन से ब्रांचेस के लिए वो कौन कौन सी जॉब आई है। ठीक है, और नंबर ऑफ जॉब क्या आई है और कितना उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी डिटेल हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो अपना जो नोटिफिकेशन है वो मैं खोल देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए भाई अपन ने कहाँ से क्या पढ़ना है। तो ये नोटिफिकेशन है, थोड़ा सा इसको मैं सेंटर पे ले आता हूँ। ठीक है, एक सेकंड, थोड़ा सा इसको और ऐसा कर देते हैं ताकि आपको पूरा आराम से दिख जाए। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा आप सबसे। ठीक है, चलो, तो इस नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो नोटिफिकेशन भाई सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। क्या है भाई, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है अपना 2025 में, टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, केवीएस और एनवीएस के लिए। ठीक है, इसके बारे में केवीएस और एनवीएस के बारे में बता रखा है। ये अपने अपने काम की चीज़ें नहीं है, सीबीएसई ये अपनी साइट वगैरह के बारे में बता रखा है, डिटेल और पोस्ट वाइज यहाँ पर। तो जो पहली पोस्ट है वो है अपनी असिस्टेंट कमिश्नर की। इसके क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आगे देखेंगे। तो इसमें ये नंबर ऑफ पोस्ट का अपना दे रखा है भाई, 8 नंबर ऑफ टोटल पोस्ट है। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स में अपना 9 है। ठीक है, प्रिंसिपल की बात करेंगे तो प्रिंसिपल केवीएस में 134 पोस्ट है और एनवीएस में 93 है। वाइस प्रिंसिपल की बात करोगे तो 58 है। ठीक है, टीचर्स के बारे में बात करोगे, टीचर्स के बारे में बात करोगे तो हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सब की अपने यहाँ पर टोटल पोस्ट है वो 200 से ज़्यादा है। कहीं 200 से, कहीं से 160 से, इससे अपनी लगभग टोटल पोस्ट अपने टीचर्स वाले कितनी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो अपने चाहिए केवीएस में 1467 अपनी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है। जो अपनी नवोदय में चाहिए वो अपनी टोटल पोस्ट कितनी है, वो अपना 1500 के करीब पोस्ट है, टोटल में 1513 पोस्ट है। ठीक है, जो अपना मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस की पोस्ट है वो भी 18 पोस्ट है। ये अपने उसका ब्रेकअप भी दे रखा, वो आप आराम से पॉज करके भी देख सकते हो। हालांकि मैं ये नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में बायो में दे रखा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। ये अपनी कुछ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है उनकी पोस्ट के बारे में दे रखा है। लाइब्रेरियन के बारे में दे रखा है भाई, 147 है पोस्ट टोटल। ठीक है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो अपना नवोदय विद्यालय में है उसमें अपने को कितना चाहिए, अलग अलग, जैसे कंप्यूटर साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, सोशल स्टडीज़ के लिए, वो अपनी टोटल पोस्ट अपनी बात करोगे तो 3000 के करीब ये वाले पोस्ट है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के बारे में बात करोगे तो 443 अपनी टोटल पोस्ट है। ठीक है, ऐसे प्राइमरी टीचर के बारे में बात करोगे तो 3000 के करीब है भाई। अपना जो स्पेशल एजुकेटर है, पीआरटी है, आरआरटी, ये इनके वो भी देखेंगे हम क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में बात करोगे तो कौन कौन सी भाई, सेक्रेटरीट असिस्टेंट हो गया, ठीक है, लैब अटेंडेंट हो गया, मल्टीटास्किंग अपने जो स्टाफ हो गया, ये सब अपने क्या है, नॉन टीचिंग पोस्ट है। अब जो अपनी बेंचमार्क ये डिसेबिलिटी के बारे में दे रखा भाई, ये अपने को इंपॉर्टेंट पॉइंट में नहीं है। पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है बट अपने लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, अब पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर देखो दे रखा भाई, ये अपना मिनिस्ट्री ऑफ सोशल एजुकेशन वाला ये वेरिफिकेशन, ये सब अपना एसेंशियल डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड पे स्किल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपने के लिए जरूरी है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए बात करोगे तो अपने जो भाई अपर एज लिमिट इसमें 45 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मास्टर्स डिग्री चाहिए। ठीक है, बीएड चाहिए, बीएड जरूरी होना चाहिए, और ये वर्किंग होना चाहिए एज ए प्रिंसिपल। पे लेवल अपना 12 पे लेवल एटलीस्ट 3 ईयर्स। ठीक है, 3 साल से अपना प्रिंसिपल के तौर पर अपना काम करना चाहिए, सेंट्रल स्टेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन किसी के लिए भी। और उसका ये पे स्केल अपना ये अपने एक्सपीरियंस वाले के लिए। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर भी बीएड एमएड होना चाहिए और अपना पे लेवल और ये 12 होना चाहिए यहाँ पर भी। ये क्योंकि हायर पोस्टेज है तो इसमें पहले से एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए। वैसे बाकी ये जो हायर पोस्ट है उनके लिए भी चाहिए। ठीक है, वाइस प्रिंसिपल के लिए भी यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए होगा भाई, मास्टर डिग्री चाहिए। ठीक है, और बैचलर डिग्री इन एजुकेशन यानी कि बीएड चाहिए। ठीक है, 50% से बीएड अपना इसमें ज़रूरी है भाई। ठीक है, और 4 ईयर अपना इंटीग्रेटेड डिग्री भी चलेगा, इसमें चाहिए बीएड का कंपोनेंट कंपाउंड हो। ठीक है, और यहाँ पर अपना क्या होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए ऑलरेडी वाइस प्रिंसिपल में। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के बारे में बात करोगे तो यहाँ पर देखो बेसिकली यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो अपना यूनिवर्सिटी 50% चाहिए। ठीक है,
एंड बीएड अपनी चाहिए, यहाँ पर बीएड वाला के ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 4 ईयर होना चाहिए भाई, अपना डिग्री के एटलीस्ट 50% मार्क होना चाहिए। ठीक है, और सिलेबस के बारे में बात करोगे तो ये जो मास्टर डिग्री का सिलेबस सब्जेक्ट होगा जो पीजीटी में, ये अपना इंग्लिश होना चाहिए, इसमें इंग्लिश होना चाहिए, इसमें हिंदी होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले का केमिस्ट्री होना चाहिए। ठीक है, मैथमेटिक्स इकोनॉमिक्स हिस्ट्री वाला हिस्ट्री होना चाहिए, ये सब आपको पता ही होगा। फिर बात करते हैं जो अपना पे स्केल पीजीटी जो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है, कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन, तो उसके लिए क्या चाहिए भाई, एमटेक। देखो यहाँ पर क्या क्या चाहिए अपन को, एमएससी, एमसीए या एमई, एमटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी वाला, यहाँ से अपना कंप्यूटर साइंस और आईटी वाला चलेगा। ठीक है, दूसरा अपना क्या बीएड चाहिए या फिर अपना बीएड और एमएड चाहिए, ये अपन को रिक्वायरमेंट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करोगे पीजीटी के लिए भी, तो यहाँ पर भी वही है, एमपीएड चाहिए भाई। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन अपना किसके लिए बात करोगे, अपने मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, तो वो भी अपने वैसे ही चाहिए। सिमिलरली जो अपना ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, इनके भी पे स्केल भाई बहुत बढ़िया है, लेवल 7 का पे स्केल है, 35 ईयर से ज़्यादा इसका नहीं होना चाहिए, जाकि जो बाकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें सब में क्या चाहिए, बीएड तो अपना चाहिए, या बैचलर्स है वो तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, साथ में बीएड वगैरह भी चाहिए। तो ये सब अपने क्या थी, क्वालिफिकेशन चाहिए थी इसमें, ये अपना केंद्रीय विद्यालय समिति में केवीएस या फिर अपना एनवीएस के लिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करोगे तो इसमें भी वही चीज़ है भाई, जैसे कंप्यूटर साइंस में तो बैचलर डिग्री चलेगा कंप्यूटर साइंस का, और अपना क्या चलेगा, ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस का चलेगा, या फिर बीटेक भी इसमें चलेगा। ठीक है, इसमें बीएड की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर साइंस वालों के लिए बीएड की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, ये क्योंकि और में आ रहा है, अगर आपका बीटेक हो रखा है तो भी आपका यहाँ पर चलेगा। अच्छा, यहाँ पर है बीटेक, ये बीएड भी है ये भाई, यहाँ पर ध्यान रखना। और सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट वाला भी यहाँ पर पास होना चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ये म्यूजिक वाला, ये सब अलग अलग पोस्ट यहाँ पर दे रखी है, अच्छी खासी पोस्ट आ रखी है भाई। ठीक है, ये बीएड और पीजी डिप्लोमा ये सब यहाँ पर बता रखा है ना। प्राइमरी टीचर म्यूजिक पर इस सब के लिए भी यहाँ पर दे रखा है भाई, ये प्राइमरी टीचर के लिए कितना क्या चाहिए, सेकेंडरी हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है, क्वालिफाइड अपना सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, ये भी इसमें एक क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन का एक क्राइटेरिया। साथ ही साथ में इसके बाद में अगर बाद में देखोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रेजुएट होना चाहिए भाई किसी के लिए, और रेगुलर 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेवल 10 का डायरेक्टली यहाँ पर आपको मिल रहा है पेमेंट। ठीक है ना। फाइनेंस ऑफिसर के लिए भी वही बात है भाई, यहाँ पर बैचलर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए या मास्टर डिग्री कॉमर्स में होनी चाहिए, ये सब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर, ग्रेजुएट इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग कंसर्न ब्रांच फ्रॉम गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये देखो भाई, नहीं पता चलेगा, ऐसी पोस्ट के बारे में आपको जनरली नहीं पता चलेगा। एई की पोस्ट भी यहाँ पर है, एई की पोस्ट जो अपनी क्या है, पेमेंट बेसिक अपना 44,000 है पे मैट्रिक्स में, और ये 35 ईयर का एक्सपीरियंस से ज़्यादा, एज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ग्रेजुएट अपना सिविल में होना चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिज़ाइन और इंजीनियरिंग में, जो भी ब्रांच है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन है इंस्टीट्यूट से। 2 साल का एक्सपीरियंस और सिविल का अगर एक्सपीरियंस वाला बंदा है तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता है, मेन बात यही है। ठीक है ना, ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर पता नहीं होता है कि भाई ऐसे भी कोई पोस्ट आ रखी होती है, जब पोस्ट का पता ही नहीं रहेगा तो उसमें वैकेंसी कहाँ से लोग भरेंगे। ठीक है ना, तो ये सब है। जूनियर ट्रांसलेटर, ये सब आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है, ये अलग अलग वैकेंसीज है। एज रिलैक्सेशन की बात भी है, जहाँ पर ये कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन हो जाता है। ठीक है ना, और ये बाद में सिलेक्शन का बात करेंगे तो असिस्टेंट कमिश्नर, ये सब अपना क्या है, जो अपने सिलेक्शन का एग्ज़ाम होगा भाई, 85% एग्ज़ाम का, 15% अपना इंटरव्यू का। ठीक है ना, तो ये सब अलग अलग अपना एग्ज़ाम के यहाँ पर सिलेबस भी आपको इसके साइट पे मिल जाएगा। ठीक है ना, वो आप यहाँ पर सिलेबस भी देख सकते हो। इसी के साथ ये आपका जो पोस्ट है, अच्छे से आपको इसको रीड आउट करना, और आपके हिसाब के जो भी पोस्ट है यहाँ पर, वो यहाँ पर देख सकते हो। कंप्यूटर साइंस, और मैंने उसका तो बता ही दिया आपको कि सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो ये आपकी पोस्ट थी भाई, एंड आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला या नया पता चला कि ये ऐसी पोस्ट भी आती है, और आप इसमें कुछ फ़ायदा उठाना चाहते हो तो उठा सकते हो, बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो जो इसके लिए एलिजिबल हो। साथ ही साथ इससे पहले की जो भी पोस्ट देखना चाहते हो तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है दिल्ली जॉब अपडेट से, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। आज के इसमें इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई पोस्ट के साथ में, नई जॉब के साथ में। तब तक के लिए बाय।